ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मकर संक्रांति है। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो मकर संक्रांति का। थोड़ा सा इसके बारे में आध्यात्मिक रूप से हम समझ लें क्या है इसका रहस्य मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति में आप देखेंगे कि काला तिल नहा धोकर क्या करते, पहले तो पानी में भी डालते हैं काला तिल और थोड़ा सा आग में भी डालते हैं काला तिल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर का जो बुराई है उसको हम स्वाहा कर रहे हैं काले तिल के रूप में। हाँ, उसके बाद सफ़ेद तिल रहता है ना, तो सफ़ेद तिल को गुड़ में मिक्स किया जाता है। गुड़ और वो खुद अपने से लड्डू नहीं, लड्डू बनाया जाता है। तो तिल हम आत्माओं का प्रतीक है ना। सफ़ेद तिल हम आत्माओं का प्रतीक है और गुड़ मिठास का प्रतीक है और लड्डू संगठन का प्रतीक है। तो हमें संगठन में रहना है, मिठास के साथ संगठन में, परिवार में रहना है और ये संगठन बनाना, संगठन में प्यार भरना, ये सब परमात्मा का काम है। यहाँ पर जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, तिल और गुड़ मिला के लड्डू हम बनाते हैं और यहाँ पर आत्मा और मिठास का संबंध बना रहा है बाबा, तो संगठन एक बना रहा है। तो इस तिल संक्रांत भी इसी समय से जुड़ा हुआ है, संगम युग से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बाबा कहता ना कि सारे पर्व त्योहार सब इस समय संगम युग से ही जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आज से हम सफ़ेद तिल बने, अपने अंदर की बुराइयों को स्वाहा करें। ज्ञान में, पानी में डालने का मतलब ज्ञान के द्वारा हमें अपनी बुराइयों को समझना है और आग में डालने का मतलब है बुराई को जलाकर ख़त्म कर दे योग अग्नि में और अपने जीवन में मिठास लाएं और उस मिठास से पूरे परिवार को जोड़ कर रखें। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। माया वार कब करती है? जब माया अकेले देखती है, अकेले देखती। कल ही 69 का मुरली पढ़ रहे थे दादी गुलजार का, तो बोले बाबा संगठन ही सेफ्टी का साधन है, संगठन ही सेफ्टी का साधन है। परिवार को लेकर चलना ही है हमें, चाहे वो लौकिक हो अलौकिक हो, जो भी हो सबको लेकर चलना है। जो भी बाबा दिया है सबको लेकर चलना है और दूसरा मिठास के साथ परिवार को लेकर चलना है। यही हमारी सुरक्षा का साधन है। लेकिन एकांतवासी भी बाबा कहता बने, वो अंदर की स्थिति है कि हम एक बाबा को ही याद करें। हम मन से बोले सब बाबा के बच्चे हैं, इस रूप से हम रिश्ता निभाएं, लेकिन अंदर से हम एकांतवासी रहें। तो बाबा कहते कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न है, ऊंचा पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर, ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। डायरेक्शन बाबा का हर जगह मिलता है, हर चीज़ में मिलता है। आपको चलना कैसे है, आपको बोलना कैसे है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है, कैसे खाना, हर चीज़ का बाबा का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो चलते रहो, बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। ये स्थिति होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं, बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, ऐसा क्यों नहीं। हमारी स्थिति वैसी नहीं है। हमारे से ज़्यादा समझदार कौन है? हम समझदार है कि बाप समझदार है? बाप है ना, बुद्धिमानों की भी बुद्धि है वो। तो बाप समझदार है, तो वो जो भी डायरेक्शन दे तो हाँ बच्चों ने क्या करना है, हाँ जी। दूसरा, कोई संकल्प तक भी ना आए, है ना। मन में भी कोई संकल्प कर तो रहे, पता नहीं होगा कि नहीं, ये संकल्प भी ना आए। बाबा ने कहा और बस मुझे करना है, आगे बाबा जाने क्या सोचना है नहीं सोचना है। दूसरा है, इस रूहानी सेवा में लग जाओ, दूसरी आत्माओं को भी आप समान बनाने में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। मन बुद्धि से भी बार बार कहता है कि तुम्हें किसी की भी याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंचा पद मिल सकता। आप मर गए मतलब, आप मर गए मतलब, हाँ, जब हम देखें कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ तो हम तो देह से मर गए, तब तो आत्मा रूप में आए ना। तो इसलिए आप हुए तो मर गई दुनिया। जिस दिन से आपको आत्मा का परिचय मिला, आपके लिए सब क्या बन गई, सारी दुनिया क्या बन गई, आत्माओं की दुनिया बन गई। रिश्तेदारों की दुनिया नहीं है वो, माँ बाप भाई बहन पति बच्चा ये नहीं, फिर आत्माओं की दुनिया बन गई। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जमी तो जमी आसमां पा लिया।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं, है ना। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, है ना। जमी तो जमी मतलब शरीर से भी हम स्वराज अधिकारी बन गए और आत्मा वैकुंठ के भी अधिकारी बन रही है, परम धाम की भी अधिकारी बन रही है। तो बच्चे भी समझते हैं अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। भारत का राज कितने लोगों ने छीना है, कहाँ मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना, है ना। कितने लोगों ने छीना। वास्तव में पहले तो रावण ने ही छीना आसुरी मत पर। यह जो बंदरों का चित्र बनाते ना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, इसका भी रहस्य तो होगा ना। तो बाबा तो रहस्य समझाता है। बाप समझाती हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानती, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे। एक तरफ वो दुनिया है जो भगवान को नहीं पहचानती है, ढूंढ रही है, और एक तरफ हम बच्चे जो भगवान को पहचान चुके हैं। तुम भी पहले नहीं जानते थे, बाप इनके लिए भी सुनाते हैं। इसने भी तो बहुत भक्ति की है, ब्रह्मा बाबा। इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, यही पहले पावन थे, अब पतित बने। इनको मैं जानता हूँ। ब्रह्मा बाबा को की सारी कहानी को कौन जान रहा है? शिव बाबा जानते हैं। अभी तुम और किसी की मत सुनो, है ना। दुनिया वालों की नहीं सुनना है, कौन क्या बोल रहा कैसे बोल रहा हम लोगों को नहीं सुनना है। हम लोगों को तो बस चलते जाना है, लोगों का आना ही है यहाँ। कितना भी लोग सोचे हम नहीं जाएंगे नहीं करेंगे, लोग आएंगे ही आएंगे। तो बाबा कहते हैं हमें किसी की बातों को नहीं सुनना है, हमें तो बस चलते रहना है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। किन बच्चों से? आत्मा बच्चों से बात कर रहे, देहधारी बच्चों से नहीं बात कर रहे हैं ना। तो हाँ, कभी कभी कोई मित्र संबंधियों को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ, है ना। मित्र संबंधियों को भी ले आते हैं तो फिर उनसे बात करना पड़ता है कि क्या क्या समझते हैं आप। पहली बात तो है पवित्र बनना यहाँ पर, तभी तो बुद्धि में धारणा होगी। पहली बात क्या है? मन वचन कर्म से पवित्र बनना, है ना। एकदम शुद्ध पवित्र बनना, एकदम सच्चाई रहनी चाहिए, सफाई रहनी चाहिए, कोई गंदगी नहीं। तो यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं, इस कायदे पे बहुत बच्चे नहीं चल पाते हैं। तो बोलते अरे ये ज्ञान ऐसा है, ऐसा छुड़ा दिया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है, लेकिन कायदा तो कड़ा है और इस कायदे में ही फायदा है ना। बोलते हैं ना लोग, कायदे में ही फायदा है। डिसिप्लिन, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं कि देखो 8 बजे तक ही तुम बाहर रह सकते हो, उसके बाद घर के अंदर आ जाओ। डिसिप्लिन देते हैं ना, कायदा देते हैं। तो बच्चों को भी याद रहता है कि नहीं घर जाएंगे तो डांट पड़ेगा, हमको टाइम पर आना है। तो कायदा हर जगह है, यहाँ पर बाप का कायदा है। तो आगे कहते थे ना कि कायदा बहुत कड़े हैं, रोज भट्टी में रहना है और कोई याद ना आए, ना पत्र आदि लिखना है किसी को। रहो भल कहीं भी, बाबा कहता है ना परिवार में ही रहो, लेकिन ये नहीं कि उसको याद करते रहो, उसको फोन करते रहो, फालतू बातें करते रहो। तो परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तुम भट्टी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो, कोई तो आश्चर्यवश सुनंती कथनती अहो माया फिर भगंती हो गए। तो ये बहुत भारी मंजिल है ना, इतना भारी मंजिल है कि सब कोई नहीं चढ़ पाता है, पहाड़ पर सब नहीं चढ़ पाता है। बाप का कहना नहीं मानते। बाबा कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंसे पड़े हो। बाबा कहते हैं कि तुम क्यों फंसे पड़े हो, पर तुम तो वानप्रस्थी बन चुके हो ना। तुम तो इस रूहानी सेवा में लग जाओ। जो बाबा के बच्चे उनको कह रहा है बाबा कि दुनिया वाले क्या करते उससे मतलब नहीं, तुम इस रूहानी सेवा में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंचा पद मिल सकता है। जिस दिन आत्मा का परिचय मिला, हम मर गए, हम समझ गए कि सब आत्मा है, अपना रोल अदा कर रहा, हमें नहीं फंसना है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रग कोई कम नहीं, नष्टो मोहा होना पड़ेगा, नष्टो मोहा होना पड़ेगा। मोह की रग में हम
गलत सही नहीं देख पाते और गलत कर देते हैं। गलत नहीं करना। मेरा तो एक सी बाबा, दूसरा ना कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं। हम विष कभी नहीं देंगे, है ना, हम विष कभी नहीं देंगे, है ना, किसी को भी विकारों में जाने की आज्ञा नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते ही हो, माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, तुमको खूब पछाड़ेगी। जब हम माया को छोड़ेंगे तो माया क्या करेगी, हमें बहुत पछाड़ेगी, हर तरह से बोलेगी ऐसे नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसे होगा, खराबी हो जाएगा, बहुत तरह का बात बोलेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी लेकिन डरना नहीं, तो यहाँ भी ऐसे है, तो डरना नहीं है। यहाँ भी ऐसे है, माया खूब सताएगी, वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, है ना। बाबा का बनने के बाद भी मन में संकल्प उठने लगेगा, गलत सही विकारों की तड़प आएगी। तो बाबा कहता है ये तड़प आएगी क्योंकि 63 जन्मों का है ना, पता नहीं सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, छोड़ देंगे तो क्या होगा, बहुत तरह का संकल्प। लेकिन आज जो आनंद का अनुभूति हो रहा है वो पहले था, जो संबंध में आज मिठास मिल रहा है वो पहले मिठास था नहीं था। वो मिठास पहले विकारों में जाते थे तो लगता था कि इसी से रिश्ता है, लेकिन उस समय शरीर का शरीर से संबंध हो जाता था, लेकिन दिल का दिल से संबंध नहीं हो पाता था। और आज तो दिल से दिल का संबंध बन जा रहा है सबसे, तो ये संबंध ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और शरीर तो अलग रहना ही चाहिए, अलग अगर चिपका हुआ है शरीर है तो अच्छा लगता है, जुड़वा अच्छा लगता है, सटा हुआ कैसे काम धाम करेगा। तो शरीर से अलग मन जुड़ा हुआ, हमारा दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहे, पवित्र मन से जुड़े रहे, तो मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि इस ज्ञान में चलोगे तो विकार और उथाल खाएगी, है ना, बहुत आएगी। तो बाबा कहते बता देते हैं कि यह सब होगा जहाँ तक जियोगे, यह माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी जब तक आप संपन्न नहीं बनोगे, संपूर्ण नहीं बनोगे, तब तक माया पछाड़ती रहेगी। माया भी पहलवान बनकर तुमको छोड़ेगी नहीं, यह ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़ी माया को कहूँगा कि विकल्प ना लाओ, ऐसा ही थोड़ी अच्छा है। देखिए बोलते ना कि बच्चे को जितना अच्छे से पालना दीजिएगा तो वो कोमल बनता जाता है, लेकिन जितना ही बच्चा मजबूत, अगर मजबूत बनाना है बच्चों को तो छोड़ना पड़ेगा, स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा उसको। कंट्रोलिंग पावर रखिए, मन का पावर रखिए, कंट्रोलिंग पावर, बाकी नहीं। आज बच्चे जा रहे, हम लोग घर में भी जा, देखिए 3 बेटियां हैं, 2 बेटी को बहुत कंट्रोल करके रखा गया, आज वो फ्री नहीं हो पाई हैं। हम अपनी बेटी को नहीं रखते हैं कंट्रोल में, जाओ, लेकिन संस्कार भर कर भेजते हैं कि बाबा को याद करो और गलत नहीं करना। आज जितना वो खुले में घूम रही है, कर रही है, और बहुत खुल कर बहुत अच्छे से कर रही है सब चीज, लोग खुद ही बोल रहे हैं कि सच में ये बहुत अच्छे से कर रही। तो संस्कार भर कर भेजिए, डर भर कर मत भेजिए बच्चों को कहीं भी। संस्कार उसको गलत करने से खुद ही रोक देगा, हम नहीं देखने जाएंगे। तो इसीलिए संस्कार भरने का है। और संस्कार कब भरेगा, जितना हम बाबा की पढ़ाई में अच्छे से करेंगे वो उस पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे वो हमारी बातों को अमल में लाएंगे। तो इसीलिए हमें पहले अपने एक्यूरेसी लाना, अपने अंदर एक्यूरेसी लाना है कि हम अपने माँ बाप का कहना अच्छी तरह से माने, तब वो बच्चे हमारा कहना अच्छी तरह से मानते हैं। तो इसीलिए पहले अपने आप को तैयार करना है। तो बाबा ये नहीं कहेगा माया को कि तुम विकल्प ना लाओ, लाएगा विकल्प, तभी तो आपकी परीक्षा होगी कि आप सही चल रहे कि गलत चल रही हैं। बहुत लिखते हैं कि बाबा कृपा करो ना, हम नहीं निकल पा रहे। मैं थोड़ी किसी पर कृपा करूँगा, यह तो तुमको श्रीमत पर चलना पड़ेगा, है ना। बाबा कृपा थोड़ी करेगा यहाँ पर, थोड़ी कि हम वरदान दे दिए और तुम निकल गए। वरदान दे रहा है लेकिन अब तुमको उस पर चलना पड़ेगा। कृपा करूँ तो फिर सब महाराजा बन जाएंगे। ड्रामा में ऐसा होगा क्या, सब महाराजा बन जाएंगे? ऐसा नहीं है। तो सब धर्म वाले आते हैं और जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए वो अभी निकल कर आएंगे। यह सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। श्री भगवानुवाच, श्री कृष्ण तो 84 जन्म में आते हैं। अनेक मत अनेक बातें हैं, यह बुद्धि में पूरा धारण करना है।
हम पतित थे, अब बाप कहते तुम पावन कैसे बनो। कल पहले भी कहा था ना, माँ में कम याद करो, मुझे एक को याद करो और कोई भी देधारी याद ना आए, कोई भी चीज याद ना आए। अपने को आत्मा समझ कर दे के सब धर्म को छोड़ो, जीते जी मर जाओ, है ना। गीता में भी लिखा हुआ है ना कि जो देख रहे हो ये काका मामा चाचा सब मरे पड़े हैं। मरे पड़े का मतलब क्या हुआ कि हम जो संबंध निभा रहे थे कि शरीर से, कि ये मामा चाचा काका, तो शरीर तो मरा पड़ा है। जैसे ही आत्मा चली जाएगी तो शरीर क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। तो जो लिखा हुआ वो सही है, लेकिन उसको सही से समझा नहीं गया है। और आज बाबा क्लियर करा कि सब आत्मा अपना अपना रोल निभा रहे, तुम उसमें फंसे हो तो हम क्या करें इसमें। तो फिर जीते जी मरो, देह के धर्मों को छोड़ो। धर्म क्या, देह का धर्म क्या है, हाँ, पति धर्म पत्नी धर्म, ये सब धर्म है, इस सब धर्मों को छोड़ना है। तो मुझ एक को ही याद करो, मैं सभी की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी ही ऊंचा बनते हैं और फिर 84 जन्म लेकर नीचे उतरते हैं। बोलो, तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो ना। ये कौन है, ये स्वर्ग के मालिक थे। अभी कहाँ हैं, 84 जन्म कौन लेते हैं। सतयुग में यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होगा, है ना। महाभारत लड़ाई, पूरा विश्व युद्ध होगा और सबका विनाश होगा। फिर लोग तरसेंगे, पछताएंगे कि हम क्यों नहीं माने बात। और जो बच्चे अच्छे से चल रहे वो तो खुशी खुशी जाएंगे। तो अभी सब पतित तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। यह पूरा भक्त था ना, नारायण का पूजा करता था ब्रह्मा बाबा। इनमें ही प्रवेश करके फिर इनको ही नारायण बनाता हूँ। मतलब जिसकी आराधना कर रहे हैं वो वही बनता है ना। तो हमें भी हमेशा श्री कृष्ण या नारायण का ही रखना है कि हमें इनको ऐसा ही बनना है। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। यह डीटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है ना, ऊपर में निराकार फूल, फिर मेरू युगलदाना ब्रह्मा सरस्वती, शिव बाबा के नीचे एकदम ये खड़े हैं, जगत पिता ब्रह्मा और जगत माता सरस्वती जगत अम्बा। अभी तुम भी इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी कहती है ना कि भारत हमारा है, तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं। हम रजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं, है ना। हम रजाई करेंगे तो और कोई धर्म नहीं होगा। देह का कोई वहाँ पर ये धर्म नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म वहाँ नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कहेंगे कि यह हमारी रजाई है और कोई रजाई नहीं, यहाँ बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है। बाबा कहता ना यहाँ तो बहुत है। जो बोलते हैं जैसे घर में भी है तो माँ बाप बोलते हैं ना कि ये भी मेरा रजाई है, लेकिन माँ बाप का चल रहा है क्या, बच्चे मान रहे हैं, किसी का कोई नहीं मान रहा है। पति पत्नी का चल रहा है क्या, पति भी है बड़ा लेकिन पति का पत्नी नहीं मान रही है, पत्नी का पति नहीं मान रहा है, कोई किसी का रजाई नहीं चल रहा है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अहंकार में जी रहे हैं कि मेरा है मेरा है। तो वहाँ ये बातें नहीं होती, वहाँ सभी मालिक होते हैं, लेकिन एक रिगार्ड रखा जाता है। एक जो रहेंगे ना निमित्त वहाँ रिगार्ड रखते हैं। तो रिगार्ड देने का संस्कार तो यहीं से जा रहा है ना, यहीं से जा रहा है। तो अब बाप समझाते बच्चे, और सब बातों को छोड़ो, माँ में कम याद करो, विक्रम विनाश होंगे। ऐसे नहीं कि कोई सामने बैठा निष्ठा यानी योग कराए, दृष्टि दे, हमको दृष्टि दे दीजिए, हमको ये बोलना बड़ा खराब लगता है ना, हमें दृष्टि दे दीजिए। अच्छा दृष्टि दे दी, कुछ देर के लिए आप अशरीरी हो भी गए, उससे क्या हो गया, उससे क्या हो गया। हमें बाबा की दृष्टि जरूर लेनी है, उनका रिगार्ड जरूर रखना है, लेना है। ये नहीं कि हम दृष्टि ही ना ले, ये भी नहीं, ये भी डिसरिगार्ड होता है ना, अरे उसका दृष्टि नहीं लो, ऐसे बहुत लोग सिखाते हैं। ये भी नहीं, हमें रिगार्ड भी रखना है, लेकिन दृष्टि भी लेना, शक्ति भी लेना, लेकिन मन में एक बाप की याद रहे, बस बाबा हम आपकी दृष्टि ले रहे हैं। तो बाप तो कहते हैं कि चलते फिरते बाप को याद करना। अपना चार्ट देखो ना कि हम किसको याद कर रहे हैं। तो सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठकर कितना समय बाबा से बातें की। आज बाबा को याद में बैठे, आप आज बाबा की याद में बैठे, सभी अमृत वेला किए,
किसी का अमृत वेला छूटा तो नहीं ना, नहीं। तो ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। तो नॉलेज तो बुद्धि में है ना, औरों को भी समझाना है। यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि काम महाशत्रु है, काम विकार महाशत्रु है ना। देह के अनुसार कोई भी विकार में जाना वो महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने लगते हैं और गिर पड़ते हैं। मतलब बाबा के ज्ञान में आए, 2-4 साल अच्छे से चले, फिर गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं, बाबा हमने मुंह काला कर लिया। बाबा लिख देते हैं, काला मुंह करने वाले को 12 मास तक आने की दरकार नहीं। कड़ा कायदा बनाया था ना बाबा। अगर कायदा नहीं रहेगा, सजा नहीं रहेगा, तो उसको महत्व को पता कैसे चलेगा। तो तुम बाप से प्रतिज्ञा करके फिर विकार में गिर गए, मेरे पास कभी नहीं आना, है ना, बाबा के पास कभी नहीं आना। देखिए इसमें एक खिन्नता की भावना आती है माताओं में कि जैसे पति नहीं, विकार को नहीं छोड़ना चाहते, जबरदस्ती करे, तो वो अलग चीज होता है। आपके अंदर विकार नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर विकार का खात्मा हो जाना चाहिए कि हमें पसंद नहीं है बाबा। तो फिर बाबा खुद नहीं छोड़ाएगा क्या कि मेरे बच्चों को ये चीज नहीं पसंद है, तो खुद ही छोड़ाएगा। लेकिन अंश मात्र भी अंदर में इच्छा रहती है, देवभान की इच्छा रहती है। पति रूप में आप देखते हैं तो वो पति पत्नी रूप में देखता है। तो बड़ी मंजिल है ना, बाप आए हैं पति से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी करके भी पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उसको बचाने के लिए गंधर्वी विवाह भी करके पवित्र रखते हैं ना। गंधर्वी विवाह जैसे ब्रह्मा कुमार से शादी कर दिए और ब्रह्मा कुमार फिर अपना सेवा कर रहा, ब्रह्मा कुमारी बन के अपना सेवा करिए, परिवार के नज़र में आ गया कि शादी हो गया। लेकिन यहाँ पर उसका भी गलत फायदा उठा लिए बच्चे, शादी करके विकार में भी गए, बच्चे भी पैदा कर लिए और दुनिया का आगे क्या बोल रहे हैं, हम ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं। ये तो डिससर्विस हो रहा है। तो उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती, यही चीज हो गया ना कि नाक से माया पकड़ ली। हार खा लेते हैं, स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती हैं। बाप कहते तुम तो सुपरनखा हो, है ना। यह सब नाम इसी समय के ही हैं, है ना। देखिए कभी कभी पुरुष तो बहुत अच्छे से चलते, स्त्रियां विकारों के लिए तंग कर देती हैं। तो ऐसी स्त्रियां भी पूतना है, सुपरनखा। पूतना किसके लिए कहा गया है और सुपरनखा किसके लिए कहा गया है। सुर्पनखा ना, जो पत्नी पति को विकारों में खींचती है वो सुर्पनखा है। जो माँ अपने बच्चे को विकारों में खींचती है वो पूतना हो गई, है ना, जहर पिलाना चाहती है। हम एक संकल्प भी ना चलाए कि इसको क्या करना है, वो बाबा सोचेगा। हम बस चुपचाप साक्षी दृष्टा होकर जो सामने आ रहा है उसको करें। तो यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी ना दे, कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े, सरेंडर हो जाएं तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बन जाओ, है ना। जब आप देखेगा बाबा कि आप समर्पित हो गए पूरी तरह से, अब बाबा कहेगा जाओ परिवार को ही संभालो। ट्रस्टी बनकर फिर परिवार को संभालो, परिवार को छोड़ना नहीं है ना। तो ट्रस्टी बनकर परिवार को संभालो, राय पर चलते रहो, लेके राय लेते रहो। बाबा ऐसा हो रहा है तो क्या करें, ऐसा हो रहा है तो क्या करें। पोता मेल बताओगे तो राय देंगे ना बाबा, यह बड़ी समझने की बातें। तुम भोग भर लगाओ परंतु मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ ना। बाबा नहीं खाते, बाबा उसमें शक्ति भर देता है। आप देखेंगे जो द्रौपदी या 5 पांडव जब जंगल में थे तो साधु बोले कि हम आपके घर में भोजन करेंगे, और हांडी में कितना था अनाज, 1 दाना। अब द्रौपदी को तो चिंता हो गया ना कि क्या खिलाएं क्या खिलाएं। तो कृष्ण को संकल्प उठा कि द्रौपदी चिंता करी, वो तुरंत वहां पहुंच गए। तो बोले कि बताइए उन लोग, ऐसा सा बात है, ब्राह्मण अभी नहाने गए हैं और आएंगे तो क्या खिलाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, लाओ 1 दाना भी है वो हमको दे दो। तो 1 दाना जैसे ही कृष्ण खाए तो वो किसनों का पेट भरा, सारे ब्राह्मणों का वही ढकार आने लगा ना। अब बोले कि बेकार है जाना, जाएंगे तो खा ही नहीं पाएंगे, चलो इधर से ही निकल जाते हैं। तो ये सब कुछ तो यही दिखाया गया है, शास्त्रों में तो लिखा गया। मतलब यहाँ अगर हम बाबा को भोग लगाते हैं तो सारे ब्राह्मण परिवार का कल्याण होता है। तो मैं तो दाता हूँ, दे दिए ना, खाके भी क्या किए, ब्राह्मणों का पेट भर दिए।
अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रात्रि क्लास है 15/6/68 का है। पास्ट जो हो गया उसको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है ना, तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती, इसलिए बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। इसीलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। बहुत फायदा है याद में रहने से, याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल ना हो, पुरानी बातों का ख्याल भी न आए कि जो बीत गया वो ड्रामा। तो ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पाठ बंद हो जाएगा। ना बाप का पाठ रहेगा, ना हमारा पाठ रहेगा, ना उनको देने का पाठ रहेगा, ना हमारा लेने का पाठ होगा। तो एक हो जाएंगे ना, तो एक हो जाएंगे मतलब बाप समान स्थिति हो जाएगा। तो स्वतः ही वो स्थिति आ जाएगा कि बाप से हम मतलब बिना बोले भी, अभी जैसे बोलते हैं कि बाबा आपकी शक्ति आ रही है, क्योंकि हमें शक्ति की जरूरत है। लेकिन जब उस स्टेज में कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे तो निरंतर कंबाइंड रूप रहेगा, तो स्वतः ही आता रहेगा। हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा, बाप का पाठ शांति धाम में हो जाएगा। फिर पाठ का रील भरा हुआ है ना, हमारी प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ, सब कुछ भरा हुआ है। उसके अनुसार फिर बाबा परम धाम में चला जाएगा। देने और लेने का पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पाठ चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, ज्ञान स्वरूप का पाठ चलेगा। फिर तो हम वो बन जाएंगे, पाठ ही पूरा हो, बाकी फर्क नहीं रहेगा ना। इसीलिए सेकंड गॉड श्री कृष्ण नारायण को भी कहा गया है। और इसीलिए फिर श्री कृष्ण भगवानुवाच लोग भूल गए, क्योंकि बाबा तो गुप्त है ना। तो बच्चे और बाप का भी पाठ नहीं रहेगा। जैसे आत्मा और परमात्मा, बच्चे और बाप का पाठ नहीं रहेगा, वहां आत्मा समझेंगे लेकिन परमात्मा की याद नहीं रहेगी। तो यह भी ज्ञान को पूरा लेते हैं। इनके पास कुछ भी रहता नहीं है, न देने वाले के पास रहे, न लेने वाले में कोई कमी रहे, दोनों एक दो के समान हो जाएं, है ना। ऐसी स्थिति बन जाए। तो इनके विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए, इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा। बाप बैठे समझाते हैं, सुनाने में भी मोटी बात हो जाती है ना, बुद्धि तो सूक्ष्म की है ना, तो बाबा कहता है सुनाने में भी मोटी हो जाती है बुद्धि, इसीलिए इसको आत्मचिंतन करना है। अंदर में जानते हैं किसी बाबा का रूप क्या है, समझने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देती हैं। आत्मा तो है छोटी, यह है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते, नहीं समझ में आता है तो परमात्मा बेअंत है। तो बाप ने समझाया है सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, यह कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं ना, सृष्टि चक्र का अंत क्या है? क्या है अंत सृष्टि चक्र का? संगम युग, है ना। तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तो तुम जानते हो। बाबा नॉलेज फुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे, पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। बाप इसमें प्रवेश करके पढ़ाते, वह है ही बिंदी आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है, खुशी होगी अगर आप आत्मा बिंदी का साक्षात्कार कर लिए, परमात्मा बिंदी का साक्षात्कार कर लिए, उससे क्या? जब तक वो स्वरूप आप नहीं बने तब तक वो आनंद अनुभूति नहीं होगी। तो मेहनत करके बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी लेने का संस्कार, लेने का शक्ति बंद हो जाएगा। नॉलेज लेकर ऊंचा बन जाते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप ही रहेगा ना। बाप बेटा थोड़ी बन जाएगा। अगर आप बाप बन गए तो आप अन्य बच्चों के लिए बाप बनेंगे, लेकिन बाप का बाप बनेंगे क्या? या आप बाप ही नहीं बन जाएंगे, बाप समान बनेंगे। तुम आत्माएं आत्मा ही रहोगी, बाप होकर तो नहीं रहोगे, बाप तो नहीं बन जाओगे। तो यह ज्ञान है। देखिए भक्ति मार्ग में भी आप माँ सबको कह सकते हैं, बाप कह सकते हैं?
कितना गुह्यता है इसमें कि बाप एक ही है, हम सब माता बन सकते हैं, पिता नहीं। तो बाप आए हैं, बच्चे बच्चे हैं हम। यह भी सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर होकर चलना है, पुरुषार्थ करना है, निडर होकर रहने का। निडर होकर रहने का कि डरना नहीं है कि क्या होगा, कैसे विनाश होगा, ये सब डरना नहीं है। शरीर आदि कोई भी भान ना आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं तो तुम बच्चों को भी आप समान बनाते रहते हो, है ना। बाबा कहते हैं बाबा हमें आप समान बना रहा, तो हमें भी आप समान बनाना है। एक बाप की याद में रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, यह रिहर्सल तीखी करनी पड़ेगी। रिहर्सल क्या है? विनाश की रिहर्सल। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे ना। अगर मतलब बीच बीच में विनाश ज्वाला नहीं दिखाएगा बाबा, तो आप तो बोलेंगे हम तो बहुत परफेक्ट बन गए। विनाश के समय में आपको तुरंत पता चलेगा कि हम हिल रहे हैं, तो फिर पुरुषार्थ करेंगे तो टांगे थिरकने लग पड़ेंगी। हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, अभी अभी धन नहीं चाहिए। ज्ञान धन चाहिए, लेकिन योग से शक्ति चाहिए। ज्ञान धन अभी बहुतों के पास है। तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन। यह कब पेशेंट नहीं बन सकता है ना। बाबा पेशेंट बनेगा क्या? बीमार होगा क्या? नहीं। अभी बाप कहते तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। अविनाशी दवाई मतलब योग से शक्ति भरते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कभी कोई बीमार ना पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो, पावन बन जाओगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को ये निश्चय हो गया है कि हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इमेमोरियल टाइम बाप आया है ना। इस समय पूरा संगम के समय में सब कुछ याद दिला रहा है और हमें फिर याद स्वरूप में टिका रहा है कि बच्चे सब कुछ याद करते हुए फिर पुरुषार्थ करो। बाबा जो सिखलाते हैं समझाते यही राजयोग है। वह गीता आदि तो सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह ज्ञान मार्ग बाप ही बताते, बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते भक्ति करते करते हम नीचे गिर गए। अभी बाप आकर सच्ची सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कमाई कराते हैं ना। कितना छोटे से परिवार में सीमित हो गए और बाबा बेहद का परिवार में ला दिया। बेहद की कमाई करा रहा, तो लौकिक बाप इतना नहीं करा सकता है। अच्छा बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, माया पहलवान बनकर सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। माया जीत बनना है। कदम कदम पर श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। दूसरा, बच्चों को बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। दृष्टि होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। पूरा दिन भर में याद करना है बाबा को। वरदान है, रूहे गुलाब बनकर दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी बनो, है ना। रूहे गुलाब बनकर दूर दूर तक रूहानी खुशबू। देखिए तो बाबा कहते रूहे गुलाब। रूहे गुलाब मतलब आत्मा के अंदर गुणों का खुशबू फैल जाए। तो रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाती हैं। उनकी दृष्टि से सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते हैं, रूह से बोलते हैं, आत्मिक स्थिति में उसके बोल होते हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझे रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकेंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही रूहानी सेवाधारी का नंबर 1 विशेषता है। बाबा कहते हैं ना कि देखिए अभी
एक भीमराव का एक कहानी देखी कि कितना थोड़े से लोगों के बीच में वो रह रहा था ना, और न्याय कर रहा था, न्याय ले रहा था, लेकिन थोड़े से लोगों में जो न्याय कर रहा था उसी का चर्चा चारों तरफ फैलते 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 पूरे विश्व में फैला। उसी तरह अगर हम जिस संगठन में रह रहे हैं, अगर हम अपने ज्ञान गुण शक्ति को यूज करके पूरे संगठन को प्यार से लेकर चलते हैं तो ये खुशबू पूरे विश्व में फैलते देर ना लगेगी। इसीलिए जो संगठन मिला है उसको बहुत प्यार से लेकर चलें। तो यही रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता है। स्लोगन है, निर्विघ्न बनकर सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना, है ना। निर्विघ्न मतलब हर विघ्न पर विजयी बनते हुए आगे बढ़ना। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना, कोई बंधन रहा नहीं। अब रहा कोई बंधन? कोई अगर ठीक है जिस चीज को यूज कर रहे हैं, क्या उसके बंधन में हम लोग बंधे हैं? मोबाइल के बंधन में भी नहीं। हाँ, मोबाइल है तो हम उसको यूज भी करेंगे, बाबा दिया भी साधन, लेकिन हम उसमें फंसे नहीं हैं। तो बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। संबंध स्नेह का सहयोग देता है। अभी मोबाइल स्नेह का सहयोग भी दे रहा है ना, इतने परिवार को जोड़ रहा है। तो ये होना चाहिए, बंधन नहीं। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध हो। अब है ना, रूहानी परिवार में हम बंधे, लौकिक में भी अलौकिक खुशबू फैला दे। तो ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, किसी में बंधे नहीं हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा का 18 कदम में 14 कदम है, परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी बनो, है ना। बाल ब्रह्मचारी का मतलब क्या? हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं, हम लोग हैं बाल ब्रह्मचारी। कैसे हैं बाल ब्रह्मचारी? बाल ब्रह्मचारी वो जो बाबा के ज्ञान में आते ही तुरंत ब्रह्मचर्य को अपनाए। हाँ, और खंडित होने नहीं दिया, खंडित होने नहीं दिया, उसको बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। ऐसा नहीं है सोचेंगे कि हम घर गृहस्थ में हम विकारी हैं, विकार में गए हैं तो हम बाल ब्रह्मचारी नहीं। बाबा के ज्ञान में आने के बाद हम कभी विकार का नहीं सोचे हैं, नहीं गए हैं, तो उसको बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा सदा परोपकारी बनकर रहे, साथ साथ इस मरजीवा जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। ब्रह्मा बाबा शादीशुदा था ना, लेकिन उनको क्या कहा गया? बाल ब्रह्मचारी, है ना। जब से बाबा का बच्चा बना कभी विकारों का नहीं गया, विकारों में। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो, खंडित ना रहे, हमारी स्थिति खंडित ना हो, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित ना हो, तब पूजनीय बनोगे। इसे ही फॉलो फादर कहा जाता है ना। बाबा बता दिया बाल ब्रह्मचारी का, तो हमें फॉलो फादर करना है, कभी भी विकारों में जाने का, ना किसी को ले जाने का सोचना है। ओम शांति।